नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के नेतृत्व में भारत ब्राजील प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। दोनों देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आपसी सहयोग, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल समाधान समेत कई अन्य क्षेत्रों में समझौता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत है ब्राजील की साझेदारी स्थिरता और संतुलन का अहम स्तंभ। वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की चिंता रखना है हमारा कर्तव्य। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने कहा कि भारत और ब्राजील नहीं रह सकते एक दूसरे से दूर। की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा, कहा भारत कर रहा है शांति के लिए काम। प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित। प्रधानमंत्री ने सम्मान के लिए ब्राजील की सरकार और लोगों का जताया आभार। प्रधानमंत्री 9 जुलाई को करेंगे नामीबिया का दौरा। द्विपक्षीय व्यापार, स्वास्थ्य, डिजिटल सहयोग और वन्य जीव संरक्षण जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौतों की उम्मीद। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति ने साझा वक्तव्य में मजबूत द्विपक्षीय रिश्तों का जिक्र किया। हर क्षेत्र में मजबूत सहयोग की प्रतिबद्धता जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार $20 अरब तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत और ब्राजील ने संवाद और कूटनीति से विवादों के समाधान पर बल दिया। साथ ही दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ मजबूत साझा प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। हम एकमत है कि सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर हमारी सोच समान है। जीरो टॉलरेंस एंड जीरो डबल स्टैंडर्ड्स। हमारा स्पष्ट मत है कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों का कठोर विरोध करते हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश कृषि अनुसंधान और खाद्य प्रसंस्करण में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत ब्राजील में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन के विस्तार पर बल दिया है। हम अपने रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने के प्रयास जारी रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर में हमारा सहयोग बढ़ रहा है। यह समावेशी विकास और ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन की हमारी एक जैसी सोच का प्रमाण है। ब्राजील में यूपीआई के एडॉप्शन पर भी दोनों पक्ष मिलकर काम कर रहे हैं। भारत और ब्राजील ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाते हुए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति के बीच वार्ता और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद समझौता पत्रों का आदान प्रदान किया गया। दोनों देशों में 3 समझौते हुए। ये समझौते अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की रोकथाम, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और डिजिटल उपायों से जुड़े हुए हैं। खुफिया सूचनाओं की साझा सुरक्षा, बौद्धिक संपदा और कृषि अनुसंधान में सहयोग के लिए भी दोनों देशों में समझौते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस वार्ता कर इसकी विस्तृत जानकारी दी गई। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान सुरक्षा सहयोग, कृषि, ऊर्जा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डिफेंस आदि क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई। During the bilateral talks, both leaders discussed the entire spectrum of the partnership. It includes defense and security, agriculture,
food and nutritional security, energy transformation and climate change, digital transformation and artificial intelligence and other emerging technologies, industrial partnerships, including defense industries, critical minerals, oil and gas, and also bioenergy and pharmaceutical industry, and also business and private sector cooperation, including trade and investments. They also had an opportunity to talk about healthcare and traditional medicine, tourism, space, science and technology, and cooperation in the area of digital public infrastructure. और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान अब ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने एक समारोह में प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री को मिलने वाला ये 26वां सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी विदेशी दौरों के दौरान वहां के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने उन्हें अपने राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है। भारत और ब्राजील का संबंध उस वक्त एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया यह सम्मान 57 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने वाला रहा। राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। मैं इसके लिए उनका, ब्राजील सरकार और ब्राजील के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इससे पहले पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद टोबैगो में वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद टोबैगो और घाना में वहां के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत गाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। इससे पहले पिछले महीने ही साइप्रस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिड्स ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से सम्मानित किया। ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान उन्हें वहां के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया था। किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला श्रीलंका का ये सर्वोच्च सम्मान था। इस अवार्ड से किसी भारतीय नेता को पहली बार सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री को अब तक विदेशों में 26 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। अलग अलग देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को सम्मानित करते रहे हैं। पिछले साल जुलाई में पीएम को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया। पीएम मोदी द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। नवंबर 2024 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। पीएम 56 वर्षों में पहले ऐसे विदेशी नेता रहे जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। उसी माह गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम को देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। ये ऑर्डर विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा और वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा के लिए दिया गया।
उसी दिन पीएम को डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार सौंपा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान मदद और रिश्तों की मजबूती में योगदान के लिए दिया गया। दिसंबर 2024 में कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने प्रधानमंत्री को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। अब तक चुनिंदा वैश्विक नेताओं को ही ये अवार्ड मिला है। इस साल भी प्रधानमंत्री को ग्लोबल अवार्ड से नवाजे जाने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों बारबाडोस ने प्रधानमंत्री को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया। वहां की राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार प्रदान किया, जिसे प्रधानमंत्री की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने प्राप्त किया। इसी वर्ष 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रधानमंत्री को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने प्रधानमंत्री को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया। किसी भारतीय को पहली बार ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इन अवार्ड्स और ग्लोबल लीडर के तौर पर शोहरत के पीछे सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री का विजन। संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और शांति संवाद का विजन। संघर्ष ही नहीं, पर्यावरण संकट और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों को लेकर भी प्रधानमंत्री का संदेश साफ है। समाधान के लिए सब साथ आएं, मिलकर प्रयास करें। आधुनिक तकनीक हो या विकास की डगर, प्रधानमंत्री ग्लोबल साउथ सहित सबको साथ लेकर आगे बढ़ने पर बार बार बल देते रहे हैं। यही वो दृष्टिकोण है जिसे पूरी दुनिया न केवल सम्मान से देखती है, बल्कि इससे मानवता का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में भी मदद मिल रही है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्राजील की राजकीय यात्रा पर राजधानी ब्रासीलिया में भव्य स्वागत हुआ। राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में 114 घुड़सवारों का विशेष दस्ता भी मौजूद रहा। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ब्राजील का ये दौरा प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में हो रहा है। और वहीं प्रधानमंत्री के स्वागत में शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति भी हुई। और वहीं ब्रासीलिया में भारत और ब्राजील के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई में राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने की। बैठक में द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही सहयोग की नई संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जुलाई को नामीबिया की ऐतिहासिक यात्रा कर रहे हैं। भारत की अफ्रीका नीति के तहत एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। ये 27 वर्षों के अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा होगी। भारत और नामीबिया के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से गहरे हैं। प्रधानमंत्री की ये यात्रा दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खोलेगी और आपसी संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जुलाई को नामीबिया की ऐतिहासिक यात्रा पर जा रहे हैं। ये यात्रा भारत अफ्रीका संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 27 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली नामीबिया यात्रा होगी। भारत और नामीबिया के बीच ऐतिहासिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों की लंबी विरासत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, डिजिटल सहयोग, कृषि और साथ ही वन्य जीव संरक्षण जैसे समझौते होने का अनुमान है। दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने पर जोर दे सकते हैं। भारत नामीबिया के प्राकृतिक संसाधनों जैसे यूरेनियम और हीरे में निवेश के अवसरों पर चर्चा कर सकता है। इसके अतिरिक्त भारतीय कंपनियों के लिए नामीबिया में खनन, कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। नामीबिया के पास यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं, जो भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भारत और नामीबिया के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। दोनों देश जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल साउथ के हितों पर सहयोग के लिए चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारियां नामीबिया में जोरों पर है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी नामीबिया में रह रहे भारतवंशियों से भी मिलेंगे। नामीबिया के साथ कई विषयों पर समझौता भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान नामीबिया की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा केवल राजनीतिक नहीं बल्कि वैश्विक दक्षिण अफ्रीका की एकजुटता और साथ में भारत की अफ्रीका के साथ एक्ट ईस्ट की तरह एक्ट अफ्रीका की नीति का भी परिचायक है। प्रधानमंत्री के इस दौरे से भारत और नामीबिया के संबंधों की एक नई युग की शुरुआत होगी। कैमरा पर्सन आलोक के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, विंडोक। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जुलाई को नामीबिया के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर नामीबिया में भारतीय उच्चायुक्त राहुल श्रीवास्तव से दूरदर्शन न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के इस दौरे में दोनों देशों में शिक्षा, रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और वन्य जीवों के संरक्षण सहित कई विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि नामीबिया को आर्थिक आज़ादी दिलाने में भारत मदद कर सकता है। प्रधानमंत्री 9 जुलाई को नामीबिया दौरे पर आ रहे हैं और ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि दोनों देशों में द्विपक्षीय संबंध और ज़्यादा मजबूत होंगे। आखिर इस दौरे के मायने क्या हैं और इसका भविष्य में क्या असर पड़ेगा, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नामीबिया में भारतीय उच्चायुक्त राहुल श्रीवास्तव। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार। डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि इस दौरे का उद्देश्य क्या है और द्विपक्षीय संबंधों में कितनी मधुरता आएगी इस दौरे को लेकर? उद्देश्य काफ़ी सारे हैं। ये जो विज़िट हो रही है ये 27 साल बाद हो रही है, तो एक तो बड़ा उद्देश्य ये है कि जो इतनी बड़ी गैप है वो फिल होगी और बहुत सारी दूसरी चर्चाएं होंगी, इकोनॉमिक, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कल्चर, बहुत सारे एरियाज़ हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब बातों में भी, इन सब जगहों पर भी चर्चा होगी जब प्रधानमंत्री जाएंगे। सर, क्या इस दौरे से भारत को अफ्रीकी महाद्वीप में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी? अफ्रीका हमारे लिए एक प्रायोरिटी है और ये प्रधानमंत्री जी हरदम बोलते हैं। जब ये प्रधानमंत्री जी की अभी विज़िट स्टार्ट हुई, आपने देखा होगा एक अफ्रीका के देश से शुरू हुई और एक अफ्रीका के देश से ख़त्म हो रही है। तो अफ्रीका में हमारे 3 इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हो चुके हैं और अफ्रीका हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जिस रास्ते से चले थे हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, उसके बाद हमने सभी अफ्रीका के देशों का हमने सपोर्ट किया था, नामीबिया का हमने सपोर्ट किया था। हमारे जो डेवलपमेंट के चैलेंजेस हैं वो एक जैसे हैं और इंडिया में ये चैलेंजेस काफ़ी बड़े हैं, लेकिन हमने बहुत सारे चैलेंजेस का हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो हम भी चाहते हैं कि भारत अपना एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, नॉलेज इन सब एरियाज़ में शेयर करे। सर, भारत ग्लोबल साउथ की बात करता है, तो क्या नामीबिया आपको लगता है कि इसका समर्थन करेगा? करता है और करेगा, क्योंकि हम भी ग्लोबल साउथ से हैं, नामीबिया भी अपने आप को ग्लोबल साउथ से मानता है। हमारे, जैसे मैंने बताया कि हमारे चैलेंजेस वगैरह एक जैसे हैं। जब
इंडिया G20 प्रेसिडेंसी कर रहा था, तब हमारे यहाँ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुए थे, जिसमें तीनों समिट में नामीबिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो वो बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं और चाहते हैं कि हमारी जो एंगेजमेंट है, भारत का एंगेजमेंट ग्लोबल साउथ में वो बढ़े। प्रधानमंत्री के इस दौरे पर क्या कोई बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में? बातें कुछ चल रही हैं अभी उसमें डिफेंस एरियाज़ में, क्योंकि जो नामीबियन डिफेंस फोर्सेस हैं, इनकी सरकार भारत से काफ़ी कुछ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहती हैं। जो प्रधानमंत्री जी जब आएंगे तो इस पर भी हमारी बातचीत होगी। और अभी कुछ समय पहले इनके जो एयरफोर्स के और ब्राज़ील के दौरे के बाद आपको बता दें, नामीबिया के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। बेहद ऐतिहासिक ये पूरा दौरा, तमाम नीतिगत निर्णय इस पूरी यात्रा के दौरान निकलते हुए सामने आए हैं द्विपक्षीय वार्ता के जरिए। और इसके अलावा भी तमाम नीतिगत क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तमाम नीतियाँ ऐसी बनी हैं जिससे जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं वो और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि आतंकवाद की रोकथाम सहित नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग डिजिटल उपायों से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा साझा सुरक्षा, बौद्धिक संपदा और कृषि अनुसंधान में सहयोग के लिए भी दोनों देशों में समझौते हुए हैं। तो ऐसे में चौथा चरण ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें ब्राज़ील की यात्रा पर नरेंद्र मोदी थे। और इसके बाद अभी आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया के लिए रवाना हो चुके हैं। पाँचवा और अंतिम चरण होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण वो भी होने वाला है, क्योंकि अगर हम नामीबिया की बात करें, ब्राज़ील में तो हमने बहुत कुछ देखा है, इसके अलावा भी जो तमाम अलग अलग देशों में प्रधानमंत्री की यात्रा रही है बहुत ऐतिहासिक रही है। लेकिन नामीबिया की जब हम बात करते हैं तो भारत और नामीबिया द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम यहां से मिलता हुआ नजर आएगा। यूरेनियम और हीरे में निवेश के अवसरों पर चर्चा होने की संभावना जताई गई है। खनन, कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में भी संभावनाओं की तलाश जो है वो साफ तौर पर नजर आएगी। और इसके अलावा भी बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि भारत और नामीबिया के जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, शिक्षा के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से, डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये यात्रा जो है उसका एक नया आयाम यहां से निकलता हुआ नजर आएगा। एक बड़ा दृष्टिकोण साफ तौर पर यहाँ से मिलता हुआ नजर आएगा। और इसी के अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से वैश्विक पटल पर जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे पार पाना है, ये इस यात्रा में बहुत अहम योगदान अपना देता हुआ नजर आएगा। चाहे बात जलवायु परिवर्तन की हो, ग्लोबल साउथ के हितों की हो, उसके सहयोग पर किस तरह से चर्चा होगी, ये नामीबिया में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। ब्राज़ील की यात्रा बेहद अहम रही है, तमाम नीतिगत निर्णय यहाँ से लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके अलावा दोनों देशों के बीच जो तमाम अलग अलग महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनमें भी बातचीत आगे बढ़ी है। और आने वाले समय के लिए रोड मैप भी तैयार किया गया है। $20 बिलियन का जो व्यापार लक्ष्य रखा गया है अगले 5 सालों के लिए भारत और ब्राज़ील के बीच, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में देखना होगा कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लेकर और इसके अलावा व्यापार दृष्टिकोण से कितना अहम यह साबित होता है। और इसके अलावा भी नामीबिया की जो यात्रा है वो बेहद अहम, जिसके लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जैसा कि आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया के लिए रवाना हो चुके हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। काफ़ी भव्य स्वागत उनका ब्राज़ील में हुआ। इसके अलावा भी ये इनका चौथा चरण था और इससे पहले भी जो 3 चरणों में अलग अलग देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री थे, वहाँ पर भी हमने देखा कि किस तरह से जो तमाम
क्षेत्र हैं उनमें बातचीत आगे बढ़ी है और किस तरह से आने वाले समय की भविष्य की रणनीतियों पर भी चर्चा हुई है और एक व्यापक रणनीति भी बनती हुई नजर आई है जो आपस में दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों को और ज़्यादा प्रगाढ़ और मजबूत करती हुई नजर आएगी। और इसकी बानगी आप इन तस्वीरों के जरिए भी समझ सकते हैं। और इसके अलावा भी जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें किस तरह से आने वाले समय के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण हो, उसके लिए तमाम यहाँ पर नियत और नीति का जो संगम है वो साफ तौर पर रखा गया है, जिससे आने वाले समय में जो नियति है वो और ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। तो देखा आपने कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राज़ील से अब सीधे नामीबिया के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां पर भी बहुत महत्वपूर्ण जो तमाम द्विपक्षीय वार्ता है वो होनी है और इसके अलावा भी भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा होने के साथ साथ किस तरह से जो ये तमाम देश हैं वो कैसे भारत के साथ मिलकर वैश्विक जो चुनौतियाँ हैं उनसे पार पाएंगे, इस पर साफ तौर पर फोकस रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल अभी हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कमजोर हैं, जिनका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, जो स्मोक करते हो या अल्कोहल पीते हो, वृद्ध लोगों में या अगर किसी को डायबिटीज या HIV हो, इन सबको टीबी होने का ज्यादा खतरा रहता है। तो ज्यादा सोचो मत, आज ही हेल्थ सेंटर जाकर टेस्ट करवाओ। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। नई सुबह, नई शुरुआत DD न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे DD न्यूज पर। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, SIP से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। हर खबर की बारीकी से होती है पड़ताल, खबर के पीछे का सच और उसका सटीक विश्लेषण आप तक लेकर आते हैं हम। चाहे बात सियासत की हो या अंतर्राष्ट्रीय जगत, ग्राउंड जीरो से रखते हैं खबर पर पहली नजर। देखिए हमारा खास शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच, सोमवार से शुक्रवार सुबह 10:30 बजे और दोपहर 2 बजे सिर्फ न्यूज पंच।